हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीपा आहूजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी नीट। एंड एक खुशखबरी है। देखिए, हमें कल एनटीए का नोटिस पढ़ के लगा, उनका प्रेस रिलीज देखकर लगा कि हम शायद ये बैटल हार गए हैं। इतनी सारी हमने कोशिश की, सबने जोर लगा दिया, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सारे हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सबने मिलजुल कर लड़ाई की। हमने आपका दर्द समझा एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। हम भी अफेक्टेड पार्टी हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टेंशन इस साल की नहीं है, हमें टेंशन बेटा जी आपकी भी है, जिन्होंने 2025 2026 का एग्जाम देना है। हमें लगा था कि शायद एनटीए कोई सैटिस्फैक्ट्री आंसर देगा, बट पांचों के पांचों पॉइंट बेटा जी ऐसे निकले जिसमें कोई सैटिस्फैक्ट्री आंसर हमें नहीं मिला। हम लोग अभी मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए, किसको कितने दिए, क्या फॉर्मूला लगाया, क्या आप ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मूला ऑफलाइन एग्जाम पे लगा सकते हो, आपने कैसे पता किया कि किस बच्चे की क्या एक्यूरेसी है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है जबकि उसकी एफआईआर भी रजिस्टर्ड है, कैसे आपने बोल दिया कि बच्चों का लेवल इंक्रीज हो गया है इसलिए हमारी कट ऑफ बढ़ गई है। बहुत सारी चीजें बेटा जी, पांचों के पांचों पॉइंट में वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कहने को हमारे पास एक पर्चा आ चुका है, एक आंसर आ चुका है कि हाँ एनटीए भैया ये बोल रहे हैं, हमारी तरफ से जवाब सुन लो, तुमने हमसे जवाब मांगा क्योंकि सोशल मीडिया पे आक्रोश हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक आप लोगों की और हम सब की एक पार्शियल विन समझना चाहूंगी कि एटलीस्ट एनटीए को जवाब देना पड़ा, इतना प्रेशर हमने जनरेट किया। बट सिंस नाउ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जवाब, हम अपनी लड़ाई रोकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हम सब ने ये डिसाइड किया है दैट वी विल फाइट टिल द एंड, जब तक हमें कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहती कि यार तुम नीट दोबारा कराओ, तुम ये बोल दो यार छोड़ना, रीनीट, डो नॉट से दिस थिंग, ये नहीं होगा, इसमें बहुत लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, 25 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ एक ही डिमांड करती हूँ कि ग्रेस मार्क्स का या तो हमें कैलकुलेशन बिल्कुल समझाया जाए। इज इट लैग कर रहा है, क्या कर रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। यस फाइन है, कोई लैग तो नहीं है। हाँ, या तो रीनीट वगैरह की बेटा मत बात करो कि यार ग्रेस मार्क्स का पहले हमें लॉजिक समझाएं और फिर बेटा रिजल्ट डिक्लेयर करें विदाउट ग्रेस मार्क्स ऑल्सो। क्योंकि हो क्या रहा है, 600 वाला बच्चा 720 लेकर बैठा है और जिसके 600, 610, 630 नंबर आ रहे हैं वो बेचारे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो क्या क्रेडिबिलिटी है ऑल इंडिया रैंक 1 की? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। कैसे बोल दूं कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया? हमें नहीं पता कि भैया तुम ग्रेस मार्क्स से आए हो या फिर तुम अपनी मेहनत से करके आए हो। कैसे मैं मान लूं कि यार ये बच्चा एम्स में चला गया? मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में नीट एग्जाम क्रैक करके 720 लेके एम्स गया है या फिर ग्रेस नंबर के तहत एम्स गया है। ग्रेस मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन एक करेक्ट फॉर्मूला जिसको आप पहले बुलेटिन में लिखते। कहीं बुलेटिन में कुछ ग्रेस मार्क्स के बारे में बात नहीं थी। तो इस पे जैसा कि कल बहुत लोगों ने आरटीआई डाली, पिछले 2 दिनों में बहुत लोगों ने पीआईएल भी डाली। तो एक पीआईएल का जो रिजल्ट है, रिट पिटिशन का जो रिजल्ट है वो आ चुका है एंड इसमें हमारी छोटी सी विन है, तो वो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगी। सो दिस इज आवर पिटिशन। कहाँ डाली गई बेटा? ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज है। मैं आज फिर से डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जो कि लॉयर हैं हाई कोर्ट में, उनके साथ एक लाइव सेशन करूंगी थोड़ी देर में, ताकि हम इस पिटिशन को और अच्छे से समझ पाएं एंड आपको और पीआईएल डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, या किस मुद्दे के साथ डालनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा अलग होना चाहिए शायद। तो मैं उनके साथ जो लीगल काउंसलर हैं, जो हमारे लॉयर हैं, उनके साथ एक और लाइव करूंगी। कल बहुत बच्चों को मदद हुई थी, क्योंकि देखो हम तो देखो लॉयर नहीं है, मैं एक पढ़ाने वाली हूँ, मैं बायो का बता सकती हूँ, बट मुझे लॉ का ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही आपको है। तो हम उनकी भी आज लाइव करेंगे उनके साथ, ताकि आप समझ पाए। अभी के लिए ये वाली बात है कि यार किसी ने, देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज तन्मय चट्टोपाध्याय, इन्होंने रिट पिटिशन डाली थी इन द हाई कोर्ट एट द कैलकाटा कॉन्स्टिट्यूशनल कैलकाटा हाई कोर्ट में डाली थी एंड एनटीए के अगेंस्ट डाली थी। ये बेटा जी पूरा पिटिशन है, थोड़ा लीगल लैंग्वेज में है कि क्या मांगा, क्या इन्होंने पूछा एंड एनटीए ने इसको क्या बोला। तो मैंने क्या किया बेटा, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में इसको यहां पर निकाल दिया, ताकि हम और आप जो कि नॉर्मल पर्सन है, जिनको लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है, वो इसको समझ पाए। तो लेट अस बेटा अंडरस्टैंड। सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। ये मैंने, मेरी टीम ने, मेरे कॉलीग्स ने साथ बैठकर बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको बनाया है, ताकि हम लोग समझ पाए कि तन्मय चट्टोपाध्याय ने क्या बोला था कोर्ट को एंड कोर्ट का आगे से क्या आंसर आया है। तो फाइनली बेटा जी, कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेज काउंसलिंग कैसे? कैलकाटा हाई कोर्ट सीक्स एनटीए रिस्पॉन्स। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बेटा एनटीए का रिस्पॉन्स मांगा है on the plea questioning alleged irregularities while conducting NEET UG, and the outcome is that counseling बेटा जी, काउंसलिंग चाहे हो जाए लेकिन
अभी MBBS की सीट्स का अलॉटमेंट नहीं होगा जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। तो ये गुड न्यूज है। तो आ जाओ बेटा जी इसको समझते हैं। तो समरी बेटा जी हमने बनाई है, मेरी टीम ने बनाई है, कॉलीग्स ने बनाई है, ताकि हम इसको सिंप्लीफाइड वे में समझ पाए। तो क्या था केस, आ जाओ मेरे साथ। तो एक पिटिशनर थे, नाम था, मतलब जिन्होंने केस डाला है, दैट इज तन्मय चट्टोपाध्याय। किसके अगेंस्ट केस डाला है इसको समझना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, NTA पर केस डाला है, मतलब पिटिशन डाली है, क्वेश्चन पूछा है तन्मय ने। ये केस नंबर है, कहां डाला है, कैलकाटा हाई कोर्ट में डाला है, रिट पिटिशन डाली है। तो पिटिशनर यानी कि तन्मय क्या पूछ रहे हैं, तन्मय ने पूछा है, तन्मय एलिजेस कि बहुत सारी इररेगुलरिटीज हुई है नीट 2024 के एग्जाम में। सही बात है, तन्मय ने कोर्ट को बोला कि मुझे लगता है कि बहुत सारी इररेगुलरिटीज हुई हैं। स्पेसिफिकली ही क्लेम्स दैट some candidate could not have scored 718 719 basis on the current marking और scoring system। एक तो उसने तन्मय ने ये बोला अपनी पिटिशन में कि भैया बहुत इरेगुलरिटीज कर रहे हो, दूसरा ये बोला कि भैया तुमने 718 और 719 नंबर किस हिसाब से दिए, जबकि करंट स्कोरिंग सिस्टम जो कि +4 -1 का है, करेक्ट आंसर +4 इन अनअटेम्प्ट 0 एंड -1 नेगेटिव मार्किंग, उस हिसाब से तो भैया 718 719 नहीं आने चाहिए थे। ठीक है जी, इस पे NTA ने रिस्पॉन्ड भी किया। ठीक है, इस पे NTA का रिस्पॉन्ड आया, तन्मय ने पूछा पिटिशन डाल के, NTA ने जस्टिफाई किया दैट द हाई स्कोर्स बेस्ड ऑन द जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटिशन, ये नंबर है। ठीक है जी, उन्होंने क्या बोला कि भैया हमने ये जो 718 और 719 नंबर दिए हैं वो 2018 के हिसाब पे जो नॉर्मलाइजेशन का रूल क्लैट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में लगा था, उस हिसाब से हमने सेम फॉर्मूला लगाकर आपको भी ग्रेस नंबर दे दिए हैं, और ग्रेस नंबर के हिसाब से आपका भी स्कोर 718 या 719 हो गया है। ऐसा NTA ने रिप्लाई किया। ठीक है, तन्मय ने पूछा पिटिशन डाल के वही 718 19 कैसे दिए, इन्होंने बोला 2018 की जो जजमेंट थी कोर्ट की उस हिसाब से हमने दे दिए, लेकिन हम जानते हैं कि वो जो जजमेंट थी वो ऑनलाइन एग्जाम की थी, जिसमें एक्यूरेसी, टाइमिंग, बच्चे का सारा चीज पता लगा सकते हो, लेकिन यहां पर तुम ऑफलाइन एग्जाम में CCTV को देखकर नहीं पता लगा सकते हो कि ये बच्चे की क्या एक्यूरेसी है, ये कितने समय में एक क्वेश्चन करता है, और इस हिसाब से इसको इतने नंबर मिलने चाहिए हैं कि इसके इतने क्वेश्चन छूट गए थे, इसको टाइम कब मिला था। तो भाई ये NTA का रिस्पॉन्ड है। तो फिर कोर्ट ने इस पे क्या ऑर्डर दिया, तन्मय ने पूछा, NTA ने आंसर दिया, कोर्ट का फिर ऑर्डर क्या है, कोर्ट ने बोला कि भाई हमें एफिडेविट चाहिए। कोर्ट का ये ऑर्डर आया, एफिडेविट रिक्वायरमेंट, कि NTA मस्ट फाइल एन एफिडेविट विद इन 10 डेज, कितने दिनों में, विद इन 10 डेज, एड्रेसिंग द एलिगेशंस इन द पिटिशन। तो कोर्ट ने बोला है NTA को कि तुम्हें 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन में तुमको हमें एफिडेविट दे के समझाना पड़ेगा कि जो एलिगेशन तन्मय ने डाली है उसका आंसर दीजिए। एंड एफिडेविट शुड ऑल्सो एक्सप्लेन how the reservation policies of both state and central government were followed in creating the merit list। आपने किस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई है, स्टेट की, सेंटर की, क्या क्या पॉलिसी लगाई है, क्या क्या फॉर्मूलाज लगाए हैं, ये NTA को विद इन 10 डेज बताना पड़ेगा। और क्या बोला है, नेक्स्ट हियरिंग द मैटर विल बी लिस्टेड अगेन इन द 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते में बेटा जी मैटर फिर से लिस्ट होगा, बिफोर द रेगुलर बेंच अंडर द सेम केस टाइटल, मतलब इस पे दोबारा सुनवाई होगी अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर। एंड NTA मस्ट प्रिजर्व ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू नीट UG अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स, तब तक, जब तक 2 हफ्ते नहीं हो जाते हैं, जब तक अगली हियरिंग नहीं हो जाती है, तब तक NTA को अपने सारे रिजल्ट्स वैसे के वैसे रखने पड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि वो चीज प्रेजेंट हो पाए, टैंपर ना हो पाए, एंड एज इट इज बेटा जी वो प्रेजेंट हो पाए। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती है 2 हफ्ते तक। ठीक है जी, अब काउंसलिंग प्रोसेस पे क्या हुआ है, द रिजल्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस विल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स फाइनल डिसीजन ऑन द रिट पिटिशन। अभी कोर्ट ने फाइनल डिसीजन तो दिया नहीं है, वो कह रहे हैं हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, तब तक NTA को एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर अंदर। एंड बेटा जी कोर्ट कह रहा है कि काउंसलिंग का जो भी रिजल्ट हो, अब आपने कल देखा कि यार असम में काउंसलिंग शुरू हो गई है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं और काउंसलिंग का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन उन्होंने डाल दिया है कि भाई अप्लाई करो, लेकिन उस काउंसलिंग का रिजल्ट यानी कि MBBS की सीट अलॉटमेंट तब तक नहीं होगी जब तक बेटा जी इस पर कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। तो चाहे कितनी स्टेट्स काउंसलिंग का वो निकाल दें, नोटिफिकेशन निकाल दें कि काउंसलिंग करो, शुरुआत करो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ सकता, सीट अलॉटमेंट नहीं हो सकती है MBBS में जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है। 2 हफ्ते तक तो बेटा कोई MBBS की सीट अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या है, अब फाइनल में समझ लेते हैं। अब उन्होंने, कोर्ट ने बोला है कि भैया केस को हम रिव्यू करेंगे आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद केस रिव्यू होगा। NTA इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्ड एफिडेविट
जो पिटिशनर के कंसर्न थे, आपको मैंने दिखाया ना तन्मय के क्या क्या कंसर्न थे, मैं आपको अपने टेलीग्राम सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर ये मैं भिजवा दूंगी। अगर आपके घर कोई, आपकी दीदी भैया कोई लॉयर है, तो आप उनसे ये जो लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। और आज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा जो कि लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी मैं एक लाइव करूंगी, वो हमें और अच्छे से इस जजमेंट को समझा पाएंगे। ठीक है जी। बट जितना मोटा मोटा हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि अभी भैया 2 हफ्ते तक, तो 2 हफ्ते बाद केस रिव्यू होगा। एनटीए को बेटा जी एफिडेविट देना पड़ेगा सारे कंसर्न्स का आंसर देते हुए, एंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे तुमने रिजर्वेशन पॉलिसी डाली, मतलब कैसे ग्रेस नंबर दिए यार, हमें एक्सप्लेन करो, फॉर्मूला बताओ। सीसीटीवी की अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग भी दिखानी पड़े, रिकॉर्डिंग भी हमें दिखाओ। हम कैसे मान ले कि हर बच्चे को एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट ही लगता है, तो जितने जितने मिनट का लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग 4 मार्क्स टू दैट पर्सन, है ना, हो सकता है उसको एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगता हो, कुछ भी हो सकता है ना जी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो है नहीं। हाउ कैन यू जज बाय जस्ट सीइंग द सीसीटीवी फुटेज। ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू नीट यूजी मस्ट बी प्रिजर्व्ड। एनटीए कुछ भी टैंपर नहीं कर सकता, सारे के सारे रिकॉर्ड उसको रखने पड़ेंगे। एंड द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग विल डिपेंड ऑन द कोर्ट फाइनल डिसीजन। काउंसलिंग चाहे हो जाए, लेकिन उसका आउटकम, उसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर ही डिपेंड करेगा। मतलब एमबीबीएस की सीट बेटा जी किस पे डिपेंड करेगी? कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर ही डिपेंड करेगी। समझ गए? यस मेरे बच्चों, यस। तो एक तरीके से हम हारे नहीं है बेटा। कल मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सब देखकर। यू नो, yesterday I was heartbroken by seeing the response of NTA, है ना। एनटीए के रिस्पॉन्स को देखकर सबका दिल टूटा था कि भाई एक भी आंसर हमारे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, हम बस तुमसे जवाब मांग रहे हैं कि जिस जिस चीज में हमको डाउट आ रहा है कि क्या फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, कैसे इतने सारी हाई कट ऑफ चली गई। ये तो कोई कहना नहीं हुआ कि हम तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए थे, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इतनी हाई कट ऑफ चली गई, है ना। कल को तुम और इंटेलिजेंट हो जाओगे, कल की कट ऑफ तो बेटा अगले साल की फिर 700 चली जाएगी, 690 चली जाएगी। कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे? एंड आज उससे भी बड़ी चीज, आज वो बच्चा एम्स में जा रहा है, वो बच्चा बेटा जी एम्स में जा रहा है जो ग्रेस नंबर लेके कर रहा है, और जो डिजर्विंग बच्चा उसको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल रहा। अब मुझे क्या पता जिसके 720 नंबर आए हैं उसको कितना ग्रेस मिला होगा, हो सकता है वो 620 वाला हो, 630 वाला हो, कुछ भी हो सकता है। और आज 620, 630, 640 डिजर्विंग कैंडिडेट, 645, ही इज नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट कॉलेज, वो बेचारा सेमी गवर्नमेंट में जा रहा है। तो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जो बच्चा डिजर्व करता है वही अच्छे कॉलेज में जाएगा। एंड जितने बच्चे इस साल डॉक्टर बनने का डिजर्व करते थे, जितने मार्क्स वाले बच्चे, उन सबको जाना चाहिए। वी जस्ट वॉन्ट क्लैरिटी, वी जस्ट वॉन्ट रीपब्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट, दैट इज इट। री नीट बेटा जी मत इसकी करो यार, बहुत लॉजिस्टिक लगते हैं वो। हमें डिमांड वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल बेटा जी यही है कि ग्रेस मार्क्स के बिना भी हमें इन बच्चों के नंबर दिखाई जाए और रिजल्ट एक बार फिर से पब्लिश हो। यस मेरे बच्चों, वी हैव नॉट वॉन, ये पार्शियल स्टे है। लेट मी जस्ट क्लियर दिस, दिस इज अ पार्शियल स्टे। ठीक है, अभी जंग बाकी है। ठीक है, ये पार्शियल स्टे लगा है मेरे बच्चों कोर्ट का ऑन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। ये एक हाई कोर्ट ने बताया है, कोलकाता हाई कोर्ट ने, कैलकाटा कॉन्स्टिट्यूशनल ने। एंड इसी तरीके से अगर बच्चे अपने अपने स्टेट में फाइल करेंगे तो उसका आंसर भी डेफिनेटली हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। यस मेरे बच्चों, यस। तो दिस इज अ पार्शियल स्टे। आई होप सबको समझ आ गया है। एक बार मैं फिर से जो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं बता दूं कि एक बच्चा था, एक पिटिशनर था तन्मय चट्टोपाध्याय, उसने बेटा जी एनटीए के अगेंस्ट एक पिटिशन डाली थी हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा में। ठीक है, उसने पूछा था कि यार इतनी इरेगुलरिटीज हो रही हैं एंड कुछ बच्चों के 718, 719 आ रहे हैं जो कि करंट पॉलिसी के हिसाब से नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर दो। तो एनटीए ने आंसर दिया कि भाई ये 2018 का जो ज्यूरिसडिक्शन था उस हिसाब से हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है क्योंकि वो क्लैट का एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम था। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यार एनटीए को क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अगले 10 दिन के अंदर अंदर, एंड इस रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड कोर्ट ने और क्या ऑर्डर किया है कि 2 हफ्ते के बाद दोबारा इस पे जजमेंट होगी, तब तक सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखे एनटीए, एंड साथ ही में काउंसलिंग के प्रोसेस पर फाइनल डिसीजन वो इस जजमेंट के बाद ही होगा। यानी कि काउंसलिंग का प्रोसेस चाहे चालू हो जाए, लेकिन फाइनल सीट अलॉटमेंट जो प्रॉपर हो जाती है कि इसको ये सीट मिल रही है, ये सीट मिल रही है, वो सब इस जजमेंट के बाद ही हो पाएगा। तो ये एक पार्शियल स्टे लगा है काउंसलिंग के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं बेटा हम हारे नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, जब तक हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। एंड मुझे पूरा भरोसा है हमारी ज्यूरिसडिक्शन पर भी, मुझे पूरा भरोसा है
आप पर भी, ना आप लड़ाई छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे। ये लड़ाई नहीं, ये हक की बात है, ये उन बच्चों के हक की बात है जिन्होंने अगले साल का पेपर देना है, उससे अगले साल का पेपर देना है। क्योंकि अगर इसी तरीके से इरेगुलरिटीज होती रही तो मुझे नहीं पता यार नीट का क्या भविष्य होगा। मुझे बच्चे कॉल कर करके बोल रहे हैं कि हम लोग अब अगले साल ड्रॉप नहीं लेंगे, हम छोड़ रहे हैं ये फील्ड, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वी आर टेकिंग एडमिशन इनटू सम अदर कोर्स। तो बच्चों का सपना डॉक्टर बनने का बहुत बड़ा है, और इन सब चीजों की वजह से अगर वो सपना टूट रहा है, दैट ब्रेक्स माई हार्ट बेटा, है ना। डिजर्विंग कैंडिडेट अगर आज डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, वो हमारे देश का भी लॉस है। अगर हम इसको नेशनल वाइज देखें, हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, टैलेंटेड पर्सन्स की बहुत जरूरत है। और आज जो बच्चे टैलेंटेड थे, जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे, जो पढ़ सकते थे, जिनके अंदर सच में इच्छा थी, उनको सीट नहीं मिल रही है। इसीलिए जंग बेटा जी हमारी जारी रहेगी। बस मेरी तरफ से यही था। आज मैं थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, उनके साथ भी मैं लाइव आऊंगी, आपको और अच्छे से तरीके से समझाऊंगी एंड हम और क्या कर सकते हैं इसमें। क्या आपको भी इस पे PIL डालनी चाहिए या क्या कहकर डालनी चाहिए, पिटिशन कैसे होगा, ये सारी चीजें हम उनसे एक बार फिर समझेंगे। कल भी उन्होंने हमारी मदद की थी, आज भी वो हमारी मदद करेंगे। यस मेरे बच्चों, ठीक है जी। यस अभी ये पार्शियल स्टे है, अभी जीत बाकी है, अभी जीत बाकी है। यस लेकिन छोटी सी विन तो हमें डेफिनेटली मिली है। सो थैंक यू सो मच गाइज। बाकी आपको क्या लगता है तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सब बच्चे कमेंट्स में जरूर बताएं, सेशन को लाइक कर दें एंड थैंक यू सो मच गाइज। यही मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। मिलते हैं थोड़ी देर में एंड लॉयर से समझते हैं कि व्हाट एल्स कैन बी डन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है जी, थैंक यू।